हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय श्रीवास्तव। आप सभी का मेरे चैनल एम विद अभय पर स्वागत है। आप संघ और राज्य क्षेत्र एवं राज्य स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टॉपिक पे आज मैं डिस्कस करूंगा। यूपीएससी और यूपीपीसीएस में ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ काफी ध्यान से इसको पढ़िएगा, समझिएगा और जरूरत होगी तो आप लोग लक्ष्मीकांत की बुक भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर 10 क्वेश्चन अपडेट करूंगा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के। मैं क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? देखिए, भारतीय संसद को राज्य बनाने का अधिकार आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2 के तहत है। ठीक है, अनुच्छेद 1 कहता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 3 राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, और अनुच्छेद 4 कहता है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। देखिए, संघीय क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरी हो गया। यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है, संसद के दोनों सदनों या लोकसभा और राज्यसभा दोनों में है। मैं आपको बता दूं, जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, और यानी 7 रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है, और 3 राज्यसभा सीटें हैं, यानी उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है यूनियन टेरिटरी के 3 रिप्रेजेंटेटिव हैं राज्यसभा में, यानी संसद के दोनों सदनों में होगा। इसका आंसर सी होगा। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। देखिए, नए राज्य की गठन की शक्ति संसद में है, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, संसद का मतलब हो गया लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी कोई भी बिल लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाएगा और दोनों सदनों से पास होने के बाद साधारण बहुमत से राष्ट्रपति पास हो जाएगा, तो राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा तो संशोधन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? देखिए, कोई भी राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति जो है वो संसद को प्राप्त है। ऑप्शन ए होगा। और संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। देखिए, भारत है राज्यों का समूह, नहीं राज्यों का फेडरेशन। देखिए, मैं फेडरेशन वर्ड में फिर बता रहा हूं, ये अमेरिका के लिए यूज होता है, भारत के लिए यूनियन वर्ड यूज होता है। राज्यों का कन्फेडरेशन, ये भी वर्ड रशिया के लिए यूज होता था। राज्यों का यूनियन, भारत राज्यों का संघ। देखिए, अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी राज्यों का यूनियन माने संघ होता है भारत में, तो ये ऑप्शन डी होगा। देखिए, ये यूपीपीसीएस 2011 में क्वेश्चन आया था। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूनियन यहाँ पे दे दिया गया जबकि संघ देना चाहिए था। जैसे पूरा इंग्लिश, पूरा हिंदी, कई बार इस तरह से मिक्स आ जाते हैं हिंदी मीडियम में। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से क्वेश्चन इस तरह के करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? देखिए, कौन सा सही नहीं है? संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, सही है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा, ये भी सही है। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 यानी 368 के प्रयोजनों के संविधान का संशोधन समझा जाएगा। देखिए, मैं बता दूं, नए राज्यों का निर्माण जो होता है उसमें सीमाओं में जो परिवर्तन होता है, जो संशोधन किया जाता है साधारण बहुमत से, इसको संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। ये ऑप्शन सी ये गलत है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया जिसके 6 सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। यह भी ऑप्शन सही। तो इसमें कौन सा बारे में सही नहीं है? ऑप्शन सी इसका। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। देखिए, संघ राज्य जहां जहां पर है, यानी इसका मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। ठीक है, 9 यूनियन टेरिटरी हमारे यहाँ। तो यूनियन टेरिटरी का जो प्रशासन होता है वो किसके द्वारा होता है? मैं बता दूं कि डायरेक्ट वो राष्ट्रपति द्वारा होता है।
सपोज जैसे दिल्ली में है तो वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यानी उपराज्यपाल होते हैं, वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट डायरेक्ट करते हैं, और कुछ जगह पे प्रशासक होते हैं। तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन जो होता है वो राष्ट्रपति द्वारा होता है। भारत, क्वेश्चन नंबर 8 है एजर्सन और रीजनिंग, कथन और कारण का है। ऑप्शन ए है भारत संघ नहीं है, भारत संघ है, ये गलत है ऑप्शन। और आर कहता है किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो ये ऑप्शन ए सही है। तो मैं आपको बता दूं कि ए गलत है, आर सही, इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं निम्नलिखित में कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। देखिए इस तरह क्वेश्चन उपबंध नहीं है, मतलब संवैधानिक प्रोविजन नहीं है। तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है, किसी राज्य का क्षेत्र घटाया जा सकता है, किसी राज्य का नाम परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है। ऑप्शन डी कहता है एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, यानी राज्य यानी उत्तर प्रदेश दिल्ली को चाहे तो कब्जा कर ले, ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। केंद्र यानी संसद ही राज्यों के नाम में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, घटा बढ़ा सकती हैं। ठीक है। और इस तरह का राज्य को इस तरह से अपनी सीमाओं में खुद नहीं परिवर्तन कर सकता, ये संसद ही कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि कौन सही है। देखिए ऑप्शन 1 है संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ शब्द प्रयुक्त हुआ है, ये बात सही है, क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, ये एकदम सही है, ये ऑप्शन सही है। और एसके धर आयोग, ये देखिए बता दें कि एसके धर आयोग बनाया गया था। एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, ये बात सही है। उन्होंने कहा था कि क्योंकि हमारे यहाँ भाषा के आधार पर मांग उठ रही थी आंध्र प्रदेश से कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, लेकिन एसके धर आयोग ने इसको मना कर दिया था, कहा था कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार इसको दिया जाए, ये भी सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभ सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, ये बात सही है। ये लोग नहीं चाहते थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का किया जाए, लेकिन बाद में चूंकि ऐसी परिस्थितियां बन गई थी आंध्र प्रदेश में, तो बाद में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ये ऑप्शन तीनों सही है, डी ऑप्शन होगा। मैं बता दूं कि ये राज्य और संघ राज्य क्षेत्र यानी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जितने भी क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको काफी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। धन्यवाद दोस्तों। किसी भी तरह की कैरियर काउंसलिंग की अगर आपको आवश्यकता है, आप मेरे चैनल से बने रहिए, मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन अपडेट करता रहूंगा। और आने वाले दिनों में मैं यूपी पीसीएस का जो सिलेबस मेंस का चेंज हुआ है, यानी सब्जेक्ट हटा के यूपी 5th और 6th पेपर ऐड किए गए हैं यूपी स्पेशल के, उसको मैं जल्दी ही उसको अपने प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन सिलेबस चेंज हुआ है। धन्यवाद। सही आंसर नहीं है, क्योंकि जो भी आर्टिकल पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन होता है उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं।